प्रिय मित्रों, क्लास 8th के लिए अंग्रेजी का मॉडल पेपर हैं, उनको हम देखते हैं कि किस प्रकार का आपका पैटर्न में पेपर आएगा। यदि कोई प्रश्न इनमें से छपता है तो यह मात्र सहयोग कहा जाएगा। 2.5 घंटे का प्रिय मित्रों पेपर होगा और 80 नंबर का पेपर है ही। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अलग से कोई प्रश्न लिखने के लिए अलग से उत्तर पुस्तिका नहीं मिलेगी। इसी पेपर में आपको प्रश्न सोल्व करने हैं, यानी उत्तर पुस्तिका और पेपर एक ही रहेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। तो प्रिय मित्रों, पहला प्रश्न, पहली बात आप देखते हैं इनके उत्तर आपको मिल चुके होंगे कहीं किसी भी प्रकार से, लेकिन हम इसको समझते हैं कि आखिर ऐसा है क्यों, तब आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। क्योंकि समझ के हम सोल्व करेंगे तो आसानी से समझ में आएंगे। वीडियो को बिल्कुल के स्किप न करें, और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार आप सब्सक्राइब करें, जिससे आपको फ़ायदा होगा। सबसे बड़ी बात, आपको समय समय पर जितने भी पेपर हैं उनके आपको पहले ही जो होते हैं वो मॉडल पेपर के रूप में आपको मिलते रहेंगे, जिससे समय समय पर महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिलेंगे, जिससे आपको एग्जाम में बहुत सहायता मिलेंगे एज ए सैंपल पेपर मिलेंगे। यदि कोई पेपर में से प्रश्न छपता है तो मात्र सहयोग ही कहा जाएगा। चलिए पहला प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे पार्ट ए में, और चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि प्रिय मित्रों, चूज कीजिए, यानी चयन करना है करेक्ट सही ऑप्शन का फ्रॉम गिवन ऑप्शन। जो निम्न में से 4 विकल्प है उनमें से आपको सही का चयन करना है। यह है विल यू टेक, क्या आप लेंगे पिक्चर ऑफ अस, हमसे एक पिक्चर लेंगे, तो करेक्ट आंसर होगा ए। तो प्रिय मित्रों, विल यू टेक ए पिक्चर ऑफ अस, क्या आप हमसे कोई एक चित्र लेंगे, तो यह इस प्रकार से है। और यह ध्यान रखें ए क्यों आया है। प्रिय मित्रों, जिन मीनिंग के पहले ए, ई, आई, ओ, यू ये शब्द आते हैं तो उनके पहले एन आता है और शेष के पीछे एन आता है। दूसरा, यहाँ पर यदि हम देखें तो जिन मीनिंग को हम बोलते हैं उनमें यदि ए, आ, ई की ध्वनि आती है, ए, आई, ई, ऊ की ध्वनि आती है, उनमें एन आता है। जिनमें क ख ग घ वर्ड जो आते हैं, क ख ग घ ड़ च च ज ज की ध्वनि आती है, उनमें ए आता है। तो यह आप समझ गए होंगे। और जो चीज़ ब्रह्मांड में एक ही है उनके पहले दी शब्द का इस्तेमाल होता है। जैसे सन आ जाए तो सूर्य एक ही होगा, उसमें दा आएगा। और यदि मून आ जाए, चंद्रमा एक ही होता है प्रिय मित्रों, उससे पहले भी क्या आएगा? दी आएगा। जैसे बताइए, ताजमहल के पहले क्या आएगा? ताजमहल के पहले भी दा आएगा, क्योंकि यह एक ही है। अब हम कहते हैं, जैसे प्रिय मित्रों आपको कहे HOUR, बताओ आप इसको कैसे बोलते हो? होवर थोड़ी बोलते हो, इसको ओवर बोलते हो। ओवर, ओवर बोलते हो। तो देखो ओ की ध्वनि आ गई तो ए आई की आ गई, एन आएगा। इस एच को देख के आप ए मत लगा देना। जैसे देखिए गर्ल, तो बताओ गर्ल के पहले गै गै की ध्वनि आई क ख ग घ ड़ में, तो इसके पहले ए आएगा। इसी प्रकार चलिए समझते हैं प्रिय मित्रों, पिक्चर, पिक्चर पैक की ध्वनि आई क ख ग घ ड़ में, ए शब्द आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूं अब आप बताइए प्रिय मित्रों, जैसे हम बोलें GOT गोट, GOT गै की ध्वनि आई तो ए शब्द आएगा। अब आपको कहे अर्थ, EARTH, अर्थ, अर्थ के पहले क्या आएगा? तो प्रिय मित्रों, अर्थ के पहले दी शब्द का इस्तेमाल होगा, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में एक ही है। जैसे आपको कहे बताओ न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेज, न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेज, ये तो एक ही है जिनसे हम अच्छे अच्छे प्रश्न प्राप्त करते हैं, तो दी नो कॉन्सेप्ट क्लासेज बन जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट लेते हैं प्रिय मित्रों, द अर्थ इज राउंड, यानी पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है, एंड इट हैज मोर सी एरिया। और इसमें देखिए प्रिय मित्रों, एंड का मतलब और होता है, और यह बहुत सारा सी एरिया, समुद्र का एरिया रखती है। तो यहाँ पे आ जाएगा देन लैंड आ जाएगा। तो यहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया गया है कि द पृथ्वी तो गोल है, एंड इट हेज का मतलब रखना, मोर सी एरिया देन लैंड, देन लैंड पृथ्वी से ज़्यादा क्या करता है कि यानी भूमि से ज़्यादा प्रिय मित्रों यह क्या करता है? समुद्र का एरिया रखता है। तो यहाँ देन शब्द आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में इस्तेमाल करते हैं, द ट्रेन विल लीव इन एनोदर हाफ ओ एन। देखिए यहाँ ओवर आ गया ना, द ट्रेन, यानी जो ट्रेन है विल लीव
रवाना होगी इन हाफ आवर, आधे घंटे में, एनोदर अगले आधे घंटे में रवाना होगी। आई, फिर यहाँ प्रिय मित्रों क्या आ जाएगा, रीच द स्टेशन इन द केच द ट्रेन, तो इसका मतलब यहाँ आ जाएगा सी। यदि आई विल, मैं पहुंचूंगा, रीच द स्टेशन, मैं यदि स्टेशन पे पहुंचूंगा, इन टाइम, समय पे यदि मैं स्टेशन पे पहुंचूंगा तो मैं ट्रेन को क्या कर लूंगा, पकड़ लूंगा। तो थोड़ा किनको आप समझने का भी प्रयास करें, यह है क्या। तो हम कह सकते हैं कि ट्रेन आधा घंटे के बाद में आएगी, यदि मैं स्टेशन पे समय पे पहुंचूंगा तो ट्रेन को पकड़ लूंगा। आपको पता है ना प्रिय मित्रों, जिस टेंस में गागेगी आते हैं उनमें क्या आता है, विल आता है, लेकिन आई और वी के साथ में सेल आता है, आई और वी के साथ, लेकिन पहले से ही प्री प्लान है, तो आई के साथ में क्या आएगा, विल आएगा। तो यहाँ आंसर हमारा विल होगा, ये जो मॉडल के रूप में इस्तेमाल हुआ है। प्रिय मित्रों, चौथा प्रश्न है, ध्यान रखें, ऐसे प्रश्नों को आप एक बार इस मॉडल पेपर को अच्छे से देख लें तो लगभग 80% इनमें से ही, यानी एज ए हम जो हैं वो डीटो छपने की उम्मीद रहती है, क्योंकि ये एज ए सैंपल पेपर है। इंग्लिश में देखिए मीनिंग चेंज हो सकती है, लेकिन क्रम वाइज वो ही रहता है। तो चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ दोज इज नॉट रिलेटेड टू ए कंप्यूटर, यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है प्रिय मित्रों कि विच इज नॉट, विच इज ऑफ दीज, यानी इनमें से कौन, इज नॉट रिलेटेड टू कंप्यूटर, से संबंधित नहीं है। तो हम जानते हैं माउस होता है, कीबोर्ड होता है, मॉनिटर होता है। आप कहेंगे मॉनिटर क्या है, जो प्रिय मित्रों सामने जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है वो मॉनिटर है। बैडमिंटन कंप्यूटर से संबंधित नहीं है, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए प्रिय मित्रों नेक्स्ट लेते हैं, विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर हैज ए डिफरेंट साउंड, इसका मतलब क्या है। देखिए आपका पांचवा प्रश्न ही ऐसे ही आएगा, पांचवा प्रश्न इसी प्रकार से आएगा, साउंड से संबंधित आएगा। तो ध्यान रखें, जो प्रश्न का क्रम इसमें है वही आपके पेपर में रहेगा। यानी चौथा प्रश्न आपका क्या आएगा, कंप्यूटर से संबंधित आएगा, या हम कह सकते हैं। तो देखिए इनमें से किन में साउंड अलग है, बोलिए। देखिए पुट, पी यू टी पुट, सी यू टी कट, आउ बी यू टी, देखिए इसको बोलते हैं बट, इसको बोलते हैं सट, इसको बोलते हैं कट, इसको बोलते हैं पुट। ऊ की ध्वनि आई तो ए विकल्प हमारा हो गया। द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रेजेंट इज, प्रेजेंट इज, प्रेजेंट इज का मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ द वर्ड, यानी मीनिंग ऑफ वर्ड का मतलब होता है प्रिय मित्रों, इस शब्द का अर्थ प्रेजेंट का मतलब होता है हैप्पी। क्या होता है, हैप्पी, हैप्पी का मतलब होता है खुश, यानी प्रेजेंट का मतलब होता है खुश, तो हैप्पी का मतलब भी क्या होगा, खुश होगा। यहाँ इसका अर्थ पूछा गया, जैसे हम पर्यायवाची शब्द पूछते हैं ना वो। देखिए गिफ्ट का मतलब उपहार होता है, क्या होता है, उपहार। काइंड का मतलब दयालु होता है, बिग का मतलब बड़ा होता है। चलिए नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं प्रिय मित्रों, यहां पर है, यहां पर चलिए इस अर्थ को लेते हैं। छठवां प्रश्न है हमारे पास, द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रेजेंट इज, प्रेजेंट का मतलब हम कह सकते हैं प्रिय मित्रों गिफ्ट, आंसर हमारे पास में हो जाएगा। नेक्स्ट है, आई रिमूव्ड द रोल टॉप एंड पुल्ड आउट द ड्रॉवर्स, तो इसका मतलब हो जाएगा कि आई रिमूव्ड, मैंने किया था रोल टॉप को, एंड पुल्ड आउट द ड्रॉवर, मैंने ड्रॉवर को खींचा, खींच के बाहर निकाला। तो इसका आंसर आ जाएगा कंप्लीटली। कंप्लीटली का मतलब होता है पूर्णतया। आई रिमूव्ड मैंने हटा दिया, रिमूव का मतलब होता है हटाना, द रोल टॉप को कंप्लीटली। तो प्रिय मित्रों यहाँ पे डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर आपके पार्ट ए हैं, अब आपको प्रश्न कैसे करने हैं, डायरेक्ट क्या करना है प्रिय मित्रों। आपको देखिए इनमें ज़्यादा लफड़ा तो है नहीं, आपके वहाँ उत्तर पुस्तिका में ऐसे विकल्प मिलेंगे, इनमें जो सही है उसको आप अच्छे से लिख देना, जो ए है, एक बी है, एक सी है, उनको लिख देना। चलिए अब चलते हैं हम पार्ट सेकंड में। तो प्रिय मित्रों पार्ट सेकंड में पहली बात, अंग्रेजी का पेपर बहुत ईजी आता है, डरने की ज़रूरत है नहीं, नक्कल आप करनी नहीं है। नक्कल आप जितने करोगे तो इसका मतलब आप अपने जो है जीवन के साथ जितना खिलवाड़ करोगे, और जो आपको नक्कल कराने की कोशिश करेगा, जो भी जितने भी होते हैं, उन्हें एक बार बुटाटी धाम जरूर देखना पड़ेगा, क्योंकि वो शिक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो चलिए हम बुटाटी नहीं जाएंगे, ना ही हमें कोई बड़ी महामारी होगी, तो इसके लिए है मेहनत इज़ द
बेस्ट ऑप्शन। तो यानी हम कह सकते हैं हमारी जो हार्ड वर्क है वही हमारा सबसे बड़ा हथियार बने। 8वें में हम कह सकते हैं प्रिय मित्रों, पार्ट सेकंड में, कंप्लीट द ब्लैंक, यानी इसका मतलब है पूर्ण कीजिए। ब्लैंक का मतलब होता है प्रिय मित्रों खाली जगह। इन द पैसेज गिवन, और जो हमारा पैसेज है उसमें गिवन दिए गए हैं यूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। इसका मतलब है कि कंप्लीट, ये जो हमारे पास में नीचे कुछ 4 लाइनें दी गई हैं उसको आपको पूर्ण करना है नीचे दिए गए ब्रैकेट के शब्द को इस्तेमाल करते हुए। चलिए हम देखते हैं प्रिय मित्रों, प्लेटफॉर्म का मतलब आप जानते हो जहां ट्रेन आके ठहरती है। और फिर यहां पे आप इसका मतलब भी जानते हैं, नॉइस का मतलब होता है आवाज, हैंड का मतलब होता है हाथ, जर्नी का मतलब होता है यात्रा। और देखिए ये 8 नंबर का प्रश्न है, एक को आपने सही सेट कर दिया तो 2 नंबर टपका जाओगे। तो चलिए इसको समझते हैं। इट वॉज मीनाज फर्स्ट ट्रेन, ये मीना की क्या थी, फर्स्ट ट्रेन थी, यानी मीना इसमें पहली बार यात्रा कर रही थी। फर्स्ट ट्रेन, तो यहां पे हम कह सकते हैं यहां आएगी जर्नी। क्या आएगा प्रिय मित्रों, जर्नी आएगा, यानी ये मीना की फर्स्ट यानी पहली ट्रेन की पहली यात्रा थी। सी वॉज एक्साइटेड, वह बहुत उत्तेजित थी। देखिए हम भी ट्रेन में बैठते हैं, हम उत्तेजित रहते हैं ना, खिड़की के पास बैठेंगे या गेट को खोलेंगे कि किधर देखेंगे, ट्रेन पटरी पे कैसे जाएगी, आवाज़ कैसे आएगी, बहुत उत्साहित रहते हैं। आप क्या, हम भी रहते हैं। तो चलिए, सी वॉज एक्साइटेड, वह बहुत उत्साहित थी, टू सी दी हग ट्रेन ऑन द प्लेटफॉर्म। जैसे ही यानी हम कह सकते हैं कि वह बहुत उत्साहित थी टू देखने के लिए हक दी ट्रेन ऑन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पे ट्रेन किस प्रकार से आती है, कैसे रुकती है, उनके बारे में। द ट्रेन मेड ए लॉट ऑफ नॉइस, तो यहाँ पर ट्रेन में क्या है कि बहुत सारी आवाज़ आ रही थी। तो हमें पता है ट्रेन जब चलती है तो उनमें आवाज़ आती है, चाय ले ला, चाय वाला, कुरकुरे वाला, तो ऐसी आवाज़ आती है ना, चाय वाला, चाय वाला। तो ऐसी बहुत सारी आवाज़ें आती है, नॉइस आती है। एज इट कम टू ए स्टॉप, जैसे ही वह बस स्टेशन आई, एट द स्टेशन, यानी वह रुकी। तो यानी ट्रेन में बहुत सारी आवाज़ आ रही थी, जैसे ही वह बस स्टेशन, यानी बस क्या, ट्रेन स्टेशन पे रुकी, प्लेटफॉर्म पे रुकी। मीना हेल्ड हिज फादर, तो मीना अपने हेल्ड हिज फादर्स हैंड, मीना ने अपनी पिताजी का हाथ पकड़ा हुआ था, क्योंकि बच्ची थी, छोटी थी। तो ऐसे नहीं कि कहीं वो घूम जाए, और पहली यात्रा थी तो लाजवाब है, हाथ तो पकड़ के ही रखेगी। दे वॉकड ऑन टू द ट्रेन टुगेदर, और उन्होंने एक साथ क्या है, ट्रेन में यात्रा की। तो ये 8वां प्रश्न इस प्रकार से है। चलिए प्रिय मित्रों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न किस प्रकार से है, ये क्वेश्चन 8 का, ये इस प्रकार से था, क्वेश्चन 8 से 11 तक, 8 से 11 तक था, यानी 8वां, 9वां, 10वां, 11वां। आपको करना क्या है, उसमें जो रिक्त स्थान है उसी में ही भरनी है। ये पेपर में ही आपको बुकलेट मिलेगी, उसी में ही आपको आंसर लिखना है। राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड फॉलोइंग वर्ड, प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन लिखना है। निम्न में से ध्यान रखें, 12वां जो प्रश्न आएगा ना प्रिय मित्रों, उसमें आप ये ध्यान रखना, इनका तो हमें बहुवचन लिखना है, ये ध्यान रख लेना। चलिए, ना आपका किस प्रकार से रहेगा, 12वां प्रश्न में आपको लिखना है बहुवचन। ध्यान रखें, प्लूरल फॉर्म का मतलब होता है बहुवचन, यानी प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन लिखना। तो 12वां प्रश्न आपका बहुवचन से, आप तो ये देखना मेरे 12वां प्रश्न है उसमें मुझे बहुवचन लिखना है। जैसे प्रिय मित्रों यहाँ पर है नाइफ, KNIFE, नाइफ। नाइफ का क्या हो जाएगा प्रिय मित्रों, यहाँ पे जब भी किसी मीनिंग के अंत में FIE आ जाता है, FE आ जाता है, उनमें क्या आ जाता है, आपको हटा के EVES कर देना है, तो हमारे पास में मीनिंग बन जाएगी नाइव्स। इसी प्रकार WIFE का क्या हो जाएगा प्रिय मित्रों, वाइब्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाइब्स। चाइल्ड, यह महत्वपूर्ण है, ध्यान रखें, यह तो आप ध्यान रखे ही चलें, ऐसे प्रश्न डायरेक्ट छपते हैं परीक्षा में। चाइल्ड का होता है चिल्ड्रन, यानी चाइल्ड का मतलब बच्चा, चिल्ड्रन का मतलब बच्चे होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं इन दोनों के बारे में आप समझ गए होंगे। राइट द मिसिंग लेटर इन द वर्ड फॉलोइंग वर्ड, इनमें क्या करना है, इनमें है कि एक ध्यान रखना, 13वां प्रश्न बोल क्या रहा है, 13वां यही कर रहा है कि एक मीनिंग दी गई है, इनमें से एक लेटर है वो गायब है, आपको सही मीनिंग में उन लेटर को लिखना है। 2 नंबर का प्रश्न है। तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं।
यहाँ है प्रिय मित्रों, आपको जो भी रिक्त स्थान में भरना है ना, आपको A E I O U इन्हीं में से ही भरना है। ध्यान रखना, इन 5 में से ही आपको भरना है। तो देखिए, यह है मीनिंग माउंटेन की, क्या है, MOU यहाँ पे भरना है, और माउंटेन की स्पेलिंग के अनुसार आई भरना है। फिर है आफ्टरनून में, ये दोनों ही मीनिंग आप अच्छे से लिख के जाना और देखना इनमें कौन सा मिसिंग लेटर है, हो सकता है इनमें से आ जाए। देखिए, ये तो ये जी काल्पनिक पेपर है, हो सकता है इनमें आ भी जाए और नहीं भी आए, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आपके यह मीनिंग महत्वपूर्ण है। चलिए प्रिय मित्रों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। फिर है नेक्स्ट 14 प्रश्न है, डोंट यूज द मोबाइल, मोबाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए। फिर डेस आएगा ड्राइविंग व्हीकल, जब आप वाहन चलाते हैं, इन दो में से है, दो एक में से एक ही, तो देखिए 2 नंबर है। अब आपको दो में से पहली बात, मान लीजिए कुछ आए या नहीं आए, घबराने की जरूरत नहीं है, दो में से एक लिखना है। अब ड्रॉ निकलेगा कौन सा है, ध्यान रखना। ज्यादा आपको यदि प्रश्न में किसी में क्या लिखना है, जो पहले ही बाड़ा लिखा है ना, वही आप किसी में टपका देना, चाहे विज्ञान हो, चाहे गणित हो, चाहे कोई हो, यही आंसर आपका लगभग 90% यही रहेगा। पहली बात तो ये प्रिय मित्रों। दूसरा, आपको समझ के करना है। तो देखिए, डोंट यूज द मोबाइल, आपको मोबाइल उपयोग नहीं करना है जब आप व्हीकल चलाते हैं। तो वाइल, वाइल का मतलब होता है के दौरान। तो सेंटेंस क्या बना, डोंट यूज द मोबाइल वाइल ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग व्हीकल, जब आप वाहन चलाते हैं तो मोबाइल का उपयोग नहीं करें। ऐसे भी टीचर के लिए भी ये वर्ड होते हैं, जब आप क्लास में होते हैं तो उसी समय आप केवल बच्चों को पढ़ाएं और इन यानी मोबाइल का उपयोग न करें। यह मोबाइल इतना खतरनाक है प्रिय मित्रों, पढ़ाई में तो जरूरी है। देखिए, मैं भी तो कभी कभी मोबाइल को देखकर पढ़ता हूं, और जो चीज़ें हैं, हाँ पढ़ाई के लिए हैं, लेकिन इसका हम गलत उपयोग करते हैं। पढ़ाई के दौरान हम टीचर्स जो होते हैं, वो अधिकांश हम देखते हैं वो मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं और बच्चों के सामने उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। लेकिन करे क्या, इनमें गवर्नमेंट को भी सख्त नियम बनानी चाहिए, लेकिन जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। आज नहीं तो कल बुटाटी धामदास जाएगा। तो हमें ऐसा ही है प्रिय मित्रों, जब भी हो हमें बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। हम खुद कहते हैं मोबाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए और बच्चों के सामने करते हैं, तो देखिए बच्चे भी दांत काटेंगे ना, हा 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 सर झूठ बोल रहे हैं। तो चलिए, ऐसा हमें मजाक के पात्र नहीं बनने चाहिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। नेक्स्ट है प्रिय मित्रों, दी नेक्स्ट प्रश्न है, अरेंज द वर्ड इन द पेपर ऑर्डर टू मेकिंग मीनिंगफुल सेंटेंस। इनमें है प्रिय मित्रों, आपको यह मीनिंग दिए हुए मिलेंगे, इनको आपको अरेंज करते हुए लिखना है। अरेंज द वर्ड, यानी ये 15वां प्रश्न इस प्रकार से आएगा कि आपको इनमें 4 शब्द दिए हुए मिलेंगे, इनको आपको सही सेट करके एक सेंटेंस बनाना है, 4 या 5। तो चलिए, दे मेक्स डेली वियर, इसमें प्रिय मित्रों यह होता है, सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है और मेन वर्ब होती है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट है यहाँ पे दे, हेल्पिंग वर्ब और है नहीं, यानी डू डज वाला वाक्य है प्रेजेंट का, तो यहाँ मेन वर्ब हो गई मैक्स। और फिर हम कह सकते हैं प्रिय मित्रों, अब देखिए 15वां प्रश्न क्या है। 15वां प्रश्न इस प्रकार से है प्रिय मित्रों, यह है आपके पास में प्रश्न है। इन 15 प्रश्न का आंसर क्या होगा। 15 प्रश्न का मतलब यह है कि जो आपको 4-5 मीनिंग दिए गए हैं, उनको एक सेंटेंस बना के सही लिखना है, बस इसका अर्थ यह है। और अब इसका अर्थ क्या है, इसका फॉर्मूला यह होता है, सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ सब्जेक्ट आ जाएगा आपके पास दे, फिर प्रिय मित्रों मेन वर्ब होता है पहनना, तो वियर, फिर हम कह सकते हैं मास्क, फिर आ जाएगा मास्क, फिर आ जाएगा डेली। तो इसका मतलब यह हो जाता है प्रिय मित्रों, ये दिया हुआ है, इसका अर्थ इस प्रकार से अरेंजमेंट करना, तो ये हो जाएगा दे मास्क, दे वियर मास्क डेली, वे मास्क को रोज पहनते हैं। फिर प्रिय मित्रों जंप द, फिर है जंप ओब्लिक, फिर दी, फिर हिंदू रिवर इनटू, तो इसका मतलब है हिमांशु, हिमांशु यहाँ है। फिर है प्रिय मित्रों नेक्स्ट पर्सन है जंप, बी में जंप द हिमांशु रिवर इनटू, तो इसका हो जाएगा हिमांशु जंप्ड इनटू द रिवर, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं प्रिय मित्रों। 16वां प्रश्न क्या है? 16वां प्रश्न बताता क्या है? देखिए 16वां प्रश्न ये बताता है कि फिल इन द ब्लैंक विथ द हेल्प ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट, यानी ब्रैकेट में दिए गए शब्दों की सहायता से आपको क्या करना है? वाक्य में पूरा करना है। अब आपको 4 यहाँ वर्ड मिलेंगे, उनमें से 2 आपको लिखने हैं। तो प्रिय मित्रों, इनमें 2 कौन से लिखने हैं या 4 आपको वर्ड रहेंगे? तो चलिए देखते हैं। ऑलवेज का मतलब, ओपन का मतलब होता है खुला, वियर का पहनना, क्रॉस का मतलब होता है पार करना, स्लो का मतलब धीमा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑलवेज वियर सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग। जब आप, ऑलवेज हमेशा, जब आप यानी ड्राइविंग करते हैं तो हमेशा क्या पहनना चाहिए? सीट बेल्ट पहनना चाहिए। तो वियर का मतलब होता है पहनना। डोंट क्रॉस द स्पीड लिमिट इन द क्राउड एरिया वाइल ड्राइविंग। जब आप ड्राइविंग करते हैं तो भीड़ के दौरान आपको क्या करनी चाहिए? हाँ तो प्रिय मित्रों, चलिए इस पैसेज को पढ़ते हुए इनके आंसर लिखते हैं। पहले हम पैसेज की लैंग्वेज समझते हैं। रीड द पैसेज केयरफुली पार्ट एंड द आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। इसका मतलब यह है प्रिय मित्रों, आपको इस पैसेज को पढ़ना है और नीचे जो प्रश्न है उनके आपको आंसर लिखने हैं। चलिए इसको समझते हैं। आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप इन ब्राइडपोर्ट। तो यहाँ पर जो है वो, यह राइटर ये कह रहा है कि मैं, आई स्पॉटेड, मैंने इसे प्राप्त किया, आई स्पॉटेड इट, मैंने इसे प्राप्त किया, इन ए जंक शॉप, एक जो जंक शॉप है उससे, इन ब्राइडपोर्ट। तो फिर होता है, जैसे जंक शॉप का मतलब आप जानते हो प्रिय मित्रों क्या होता है? कबाड़। कबाड़ की जो दुकान होती है ना, कबाड़ी, उससे। अब बताइए उसकी कंडीशन कैसे होगी? जो चीज़ है वो तो गली हुई मिलेगी। ए रोल टॉप डेस्क, क्या प्राप्त की? रोल टॉप डेस्क। द मैन, आदमी ने, सेड इट, यानी सेड कहा, द मैन सेड इट, और आदमी ने कहा कि इट वाज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक। तो इसका मतलब है कि यह जो चीज़ है वो क्या है कि 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी की जो है वो पुरानी है। आई हैड वांटेड वन, और मैं इनमें क्या है कि प्राप्त करना चाहता था, बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, लेकिन वो क्या थी? महंगी थी। वो कबाड़ी वाले के, यानी वो अगला जाता है, उसके वो चीज़ पसंद आती है, लेकिन वो उसे क्या कर देता है? महंगा कर देता है। देयर वाज, फिर प्रिय मित्रों, देयर वन, दिस वन यहाँ पे है, दिस वन वाज इन ए बैड कंडीशन, वो बहुत बुरी कंडीशन में थी। दी रोल टॉप इन सर्वल पीसेज, और उनके जो रोल टॉप थी उसके बहुत सारे टुकड़े हो चुके थे। एंड वन लेग क्लूमिसली मेंडेड स्कॉच मार्क ऑल डाउन वन साइड, और उसके जो एक नीचे की साइड है उसमें, पूरी नीचे की साइड में बहुत सारे क्या थे? चिन्ह थे, स्क्रैच बने हुए थे। एंड इट वाज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, और इसका मतलब है इट वाज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, और यह क्या थी? बहुत सस्ती भी थी। आई थॉट, मैंने सोचा, आई कुड रिस्टोर इट, और मैं उसे पुनः एक बार रिस्टोर कर सकता हूँ। आई वुड बी ए रिस्क, और मैं रिस्क लेना चाहता था, ए चैलेंज भी लेना चाहता था, यानी संघर्ष के साथ में इसे विजय प्राप्त करना चाहता था। बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन देखिए यहाँ पर है, मैं इसे किसी भी प्रकार से प्राप्त करना चाहता था, लेना चाहता था, यानी रखना चाहता था। आई पेड द मैन, और मैंने उस आदमी को पैसे दिए। एंड ब्रोट इट, और उसको लिया, खरीदा। बैक टू माई वर्क रूम, और मैं अपने जो काम करने वाली दुकान है उस पे अब आ गया, वर्कशॉप पे आ गया। एट द पैकेज ऑफ द गार्गे, और इनके टुकड़ों को पैक करके आ गया। आई बिगेन वर्क ऑन इट, और मैंने पुनः शुरू किया काम, इट ऑन क्रिसमस इवे, और फिर है कि क्रिसमस इवे के ऊपर मैंने इस काम को क्या है? पुनः शुरू किया।
तो चलिए, हाउ ओल्ड वाज, अब इन प्रश्नों को देखते हैं। एक बार यहां पर हमने ट्रांसलेशन इसलिए किया था कि हमारी ये प्रश्न आसानी से समझ में आ जाए। प्रिय मित्रों, पहला प्रश्न इस प्रकार से है, हाउ ओल्ड वाज द रोल टॉप डेस्क, यानी रोल टॉप डेस्क कितनी पुरानी थी। हाउ का मतलब होता है कितना, हाउ ओल्ड, और कहीं हाउ का मतलब कैसे भी होता है। तो यहाँ पे सीधा शब्दों में है प्रिय मित्रों, यहाँ पे है इट वाज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक, इसका करेक्ट आंसर ये होगा। वेयर डिड द ऑथर फाइंड इट, यानी लेखक ने इसे कहाँ प्राप्त किया, तो डेफिनेट है, अभी मैंने बताया था, यानी हम कह सकते हैं द ऑथर फाउंड इट इन ए जंक शॉप इन ब्राइड पोर्ट, तो इसने उसे जंक शॉप से प्राप्त किया था। चलिए, इसके नीचे इनके आंसर हैं, इसको हम देखते हैं। द रोल टॉप डेस्क वाज ऑफ अर्ली 19th सेंचुरी एंड ऑफ ओक, द ऑथर फाउंड इट इन ए जंक शॉप इन ब्राइड फोर्ट, तो यहां से इसने प्राप्त किया था। फिर है प्रिय मित्रों नेक्स्ट, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द डेस्क, कंडीशन की डेस्क यानी जो है डेस्क की कंडीशन क्या थी। तो व्हाट का मतलब होता है क्या, कंडीशन का मतलब स्थिति, वाज आ गया तो था, यानी ऑफ का मतलब प्रीपोजिशन है, का के की होता है, डेस्क की स्थिति क्या थी। तो प्रिय मित्रों, जब आप पैसेज देखेंगे तो उसमें आंसर मिल जाएगा, द कंडीशन ऑफ द डेस्क वाज बेड, कंडीशन जो है डेस्क की बुरी थी। द रोल टॉप वाज इन ए सर्वल पीसेज, जो रोल टॉप है वो बहुत सारे टुकड़ों में टूटा हुआ था। एंड वन लेग वाज क्लूमिसली मेंडेड एंड देयर वाज ए स्क्रोच मार्क ऑल डाउन वन साइड, तो यहाँ पे अभी मैंने बताया था कि उसके नीचे की तरफ जो थे वो स्क्रोच बहुत थे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर यह वाला आंसर हो जाएगा। यहाँ से लेकर आपका क्या है प्रिय मित्रों, ये यहाँ तक इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है प्रिय मित्रों, द ऑथर फाउंड द जंक शॉप इन, यह है द वेयर डिड द ऑथर फाइंड इट इन द जंक शॉप, यह प्रश्न हमने सोल्व कर लिया है। फिर है प्रिय मित्रों, वेयर डिड द ऑथर ब्रिंक द रोल टॉप डेस्क आफ्टर परचेजिंग, यानी जो है वो ऑथर इसको खरीदने के बाद में कहाँ पे लेके आया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, जब आप पर्सन इस पैसेज को अच्छे से देखेंगे, आफ्टर द परचेजिंग इट द ऑथर ब्रोट द रोल टॉप डेस्क बैक टू हिज वर्क रूम ऑफ एट दी बैक ऑफ द गार्गेज, यानी उसके गार्गेज जो कारखाना था, गार्गेज का मतलब होता है कारखाना, उसके पीछे उसका वर्कशॉप था, उसके पास में वो लेके आया। तो यहाँ अभी हमने इसका डिस्कस किया था प्रिय मित्रों, तो यह रहा इसका आंसर, यह है, यहाँ आ जाएगा, आई बोट इट एंड बैक टू माई वर्क रूम एंड एट द बैक ऑफ द गार्गेज, यह इसके पास में आंसर इसका करेक्ट यह होगा। चलिए प्रिय मित्रों नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन डिड द ऑथर बिगेन टू वर्क ऑन द डेस्क, और डेस्क पर, यानी व्हेन का मतलब कब होता है, ऑथर का मतलब लेखक होता है, बिगेन का मतलब शुरू होता है, वर्क का मतलब कार्य, ऑन डेस्क का मतलब उस पर, यानी ऑन डेस्क पर फिर वापस उस डेस्क पर काम करने के लिए वापस कब शुरू हुआ, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर अभी मैंने बताया था कि क्रिसमस आई पर, यह हमारे पास में विकल्प होंगे। नेक्स्ट प्रिय मित्रों, पर्सन राइट द ऑथर बिगेन टू, फिर है पर्सन है राइट द ऑब्जेक्ट वर्ड फ्रॉम द पैसेज ऑफ द फ्लोइंग, ध्यान रखना आपके पैसेज में जो प्रिय मित्रों कौन सा 18वां पर्सन है पैसेज के अंदर, उसका तीसरा जो यहाँ पर जो तीसरा आएगा वो विलोम शब्द होगा। आपको ज़्यादा माथाफोड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, पैसेज में जो तीसरा ऑप्शन आएगा विकल्प 18वें पर्सन का तीसरा, उसमें क्या है विकल्प है, तो हम कह सकते हैं नियर, नियर का मतलब पास होता है, तो दूर का अर्थ हो जाता है फार, पैसेज में दिया गया है। फिर है लेट, लेट का मतलब क्या होता है, यानी हम कह सकते हैं लेट का मतलब आप विलंब होता है, तो अर्ली कहाँ पे शब्द लिखा हुआ है, इसका मतलब हम देख लेते हैं। फिर ये मित्रों देखिए यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो
यह लेट का शब्द यहाँ पे फार आ गया, क्या आ गया, फार। अब देखिए हम इसको देखते हैं कि जो हमारे पास में नेक्स्ट मीनिंग था उसके बारे में देखते हैं। लेट, नियर का अर्थ तो हमारे पास में फार आ ही गया। तो यहां पर यह अर्ली क्या हो गया प्रिय मित्रों, अर्ली हो जाएगा। यहां पर जो मीनिंग है वो लेट का मतलब तो हो जाएगा अर्ली, EARLY, और नियर का मतलब फार हो जाएगा। ये 2 नंबर के 1-1 नंबर के प्रश्न हैं प्रिय मित्रों। फिर इसी प्रकार से प्रश्न हैं। ये पैसेज जैसे जैसे हम पढ़ाएंगे आपको टाइम बहुत लगेगा, तो एक बार इन पैसेज को आप अच्छे से देख लें। और आप क्या करेंगे, पैसेज के लिए क्या करेंगे, आपको ग्रामेटिकल में कोई भी हेल्प डेस्क है उसका एक पैसेज आप अच्छे से रीड कर लें प्रिय मित्रों, और उनके आंसर छांटने का प्रयास करें। फिर इसी प्रकार से वो पैसेज एग्जाम में आएंगे, क्योंकि हम आपका समय ज़्यादा खराब नहीं करना चाहते, एग्जाम में कम समय है इसलिए। तो प्रिय मित्रों यहाँ पर चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 19वां प्रश्न इसी प्रकार से ये पैसेज के अंदर यहाँ पे दिए हुए हैं। तो यहाँ पर चलिए प्रिय मित्रों फिर चलते हैं 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न क्या है, दी वाट डज ग्रेट स्टोन फेस अपेयर टू बी एल्यू। तो यहां पर यह 20वां प्रश्न तक आपका क्या है, पैसेज का है। तो आप कोई भी अपने ग्रामेटिकल में एक बार पैसेज को अच्छे से देख लें, पैसेज बहुत बड़े मायने रखते हैं। तो अब हम चलते हैं प्रिय मित्रों यहाँ पर, फिर यहाँ आपके पैसेज आ गया। तो ये देखिए पैसेजों की भरमार रहेगी आपके एग्जाम में, तो पैसेज एक बार अच्छे से आप देख के जाएंगे कि वुड कटर की। तो ध्यान रखना 23वां प्रश्न आता है वो आपका स्टोरी से संबंधित आएगा, कहानी लिखी हुई मिलेगी, 5 सेंटेंस रहेंगे, उसको सही अरेंजमेंट करना है। ये वुड कटर की आप जानते ही हैं, एक लकड़हारा था, वो लकड़ी काटने के लिए नदी पे गया, उसकी कुल्हाड़ी पड़ जाती है, वो रोता है, चिल्लाता है। भगवान आते हैं, कहते हैं बेटा क्या हुआ, कहता है हे भगवान मेरी कुल्हाड़ी अंदर पड़ गई। भगवान कहते हैं इतनी सी बात है, रोने की ज़रूरत क्या है, मैं डुबकी लगाता हूँ तेरी कुल्हाड़ी लाता हूँ। भगवान डुबकी लगाते हैं, कुल्हाड़ी लाते हैं, उसको दे देते हैं, वो हंसी खुशी घर चला जाता है। यही तो है वुड कटर की कहानी। फिर वो मन में सोचता है अब इस नदी के पास में कभी नहीं आऊँगा, क्योंकि आऊँगा तो मेरी कुल्हाड़ी पड़ जाएगी, हो सकता है। तो चलिए अब इसमें क्या है प्रिय मित्रों, यह है सीक्वेंस में, वंस ए वुड कटर वाज कटिंग वुड्स नियर ए रिवर, यानी एक बार एक लकड़हारा नदी के किनारे लकड़ी काट रहा था। हिज एक्स फेल इनटू द रिवर, उसकी कुल्हाड़ी लकड़ी में, यानी उसकी जो कुल्हाड़ी है वो रिवर में, नदी में पड़ गई। ही वेप्ड, वह रोया, एंड क्राइव्ड फॉर द हेल्प, क्राइड फॉर हेल्प, और वह सहायता के लिए चिल्लाया। द गॉड ऑफ वाटर अपीयर्ड, और जल देवता प्रकट हुए। ही ब्रोट ए गोल्डन एक्स, और उसे एक सोने की कुल्हाड़ी लाके दी। इन अरेंजमेंट वाक्य हैं, उनको आपके यहाँ पे प्रिय मित्रों जगह मिलेगी, उनमें लिखना। पहले नंबर पे कौन सा वाक्य आता है, तो हम कहेंगे इन 5 में से। ऐसे नहीं हो कि आप 5वां वाक्य पहले लिख दें, 5 नंबर वाक्य नहीं प्रिय मित्रों, ये कह रहा है अरेंजमेंट करना है। यानी मैंने तो इस प्रकार से ये कह रहा है कि एग्जामिनर में हमने तो 5 इस प्रकार से, आप कहना आपके हिसाब से क्या आएगा, तो ये कहेगा 1 नंबर पे आएगा आपका वंस ए वुड कटर वाज कटिंग। 2 नंबर पे क्या आएगा, जैसे एग्जामिनर आपको दे दे प्रिय मित्रों, 1 नंबर पे मैंने लिख दिया सिंचाई, 2 नंबर पे लिख दिया मैंने यानी जुताई, 3 नंबर पे मैंने लिख दिया कटाई। अब आप बताओ क्या क्रम होगा, आप कहोगे नहीं 1 नंबर पे आएगा जुताई, क्या आएगा, जुताई आएगा, 2 नंबर पे सिंचाई आएगा, 3 पे कटाई आएगा। वैसे ही ये ऐसे नहीं क्या आएगा, तो प्रिय मित्रों इनको ध्यान से रखना, लिखना। और ये 5 नंबर के प्रश्न है, और ये वुड कटर की कहानी है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पार्ट 4 में क्या आएगा। पार्ट 4 में है प्रिय मित्रों, यह भी महत्वपूर्ण है, यहाँ पे इसका हम ट्रांसलेशन करके देखते हैं। यहाँ है प्रिय मित्रों, इमेजिन, कल्पना कीजिए। इमेजिन का मतलब होता है मानना, देट यू आर ए लक्ष्यराज लिविंग इन जयपुर, यानी देट यू आर, आप हैं लक्ष्यराज लिविंग इन जयपुर, आप जयपुर में रह रहे हैं। राइट ए लेटर, आप लेटर लिखिए टू योर फ्रेंड को। हार्ड डेस्क कॉन्ग्रेचुलेशन, यानी
हार्दिक शुभकामनाएं लिखिए हिम, उसको, ओन हिज सक्सेस, वह सफल हो गया है, इन द एग्जामिनेशन, परीक्षा में, यू यूज ए फ्लोइंग क्लूज, और आपको निम्न क्लू दिए गए हैं उनकी सहायता से। तो ध्यान रखना, पार्ट 4 में 21वां पर्सन लेटर होगा। क्या होगा? लेटर होगा। अब चलिए देखते हैं। कॉन्ग्रेचुलेट ऑन हिज सक्सेस, उसकी बधाई यानी सफलता पर, एंड आस्किंग हिम अबाउट हिज एग्जाम प्रिपरेशन, और एग्जाम प्रिपरेशन का मतलब होता है परीक्षा तैयारी के बारे में उसको पूछिए। तो प्रिय मित्रों, इस प्रकार से आपको क्या है, यह लिखना है कि, चलिए इसका ट्रांसलेशन लेते हैं। 21 रामनगर जयपुर रोड अलवर, यह है, और 21 जून 2000, ये इसकी जगह आप अपने एग्जाम की डेट लिख देना। माय डियर हार्दिक, तो यहाँ पे हैं हार्दिक, आई एम वेल, मैं बहुत अच्छा हूँ, एंड गुड हियर, बहुत अच्छा हूँ। वो कह रहा है माय डियर हार्दिक, मैं यहाँ पे अच्छा हूँ, और यानी वेल अच्छा हूँ, एंड आई होप, एंड होप मैं आशा करता हूँ, यू विल बी दी सेम ईयर, आप भी वहाँ पर वैसे ही होंगे। यानी वो कह रहा है मैं अच्छा हूँ, आप भी वहाँ, मैं उम्मीद करता हूँ आप भी वहाँ अच्छे होंगे। चलिए नेक्स्ट पर्सन देखते हैं प्रिय मित्रों। आई एम हाईली प्लीज्ड, और मैं बहुत ही खुश हूँ, टू नाउ, जानकर, अबाउट योर सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, यानी आपकी परीक्षा में सफलता, आपकी सक्सेस किसके अंदर, परीक्षा में जो है आपकी सफलता को देखकर, मैं जानकर यानी मैंने सुना कि आप परीक्षा में सक्सेस हैं, सफल हैं, उसके बारे में सुनकर। एंड कॉन्ग्रेचुलेसन टू यू, और आपको बधाई देता हूँ, यू डिसर्व दिस सक्सेस, तो आप इस सफलता के बारे में, यू मेड बेस्ट प्लान फॉर प्रिपरेशन, आप क्या हैं, यू मेड, आप बनाए, अच्छा प्लान बनाए, फॉर प्रिपरेशन यानी तैयारी के लिए। नेक्स्ट है, प्लीज डू शेयर योर प्लान्स फॉर एग्जाम प्रिपरेशन, और जो आप एग्जाम की तैयारी करते हैं उनको शेयर भी करें। देखिए जो भी चीज़, जैसे मैंने आपको वीडियो बता रहे हैं, तो आपका भी उम्मीद पड़ता है कि फलाने बच्चे को हो सकता है अंग्रेजी नहीं आए, उनको भी आपको शेयर करना चाहिए। प्रिय मित्रों, जितना हम ज़्यादा भला करेंगे उतना ही भगवान हमारा भला करेगा। हम सोचते हैं अच्छा है हम पढ़ लेते हैं, अगले को पता नहीं चलना चाहिए, ईश्वर देख रहा है। जिसके नसीब में जो लिखा होता है वो उसको मिल के रहता है, हम उसको छीन नहीं सकते। फिर हैं, कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड टू योर पेरेंट, और अपने माता पिता को भी मेरा क्या है, पाँव धो कहना। फिर हैं प्रिय मित्रों, विथ लव योर सिंसियरली लक्ष्य राज, तो इस प्रकार से आपको लेटर लिखना है। ये नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है प्रिय मित्रों, इनमें ध्यान रखना आप, ये एक तो लेटर याद करके जाना, और एक यह है कि यू आर गायत्री या मोहन स्टडिंग इन ए गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल कोटा, यानी इसका मतलब है प्रिय मित्रों, यू आर, आप हैं, गायत्री या मोहन है, स्टडिंग पढ़ रहे हैं, इन गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल कोटा में, जो आपके गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल है उसमें पढ़ रहे हैं। योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड, और योर फादर, आपके पिता, हैज़ बीन ट्रांसफर्ड यानी ट्रांसफर हो चुका है, टू अजमेर हो गया है, कोटा से अजमेर। राइट लिखिए इन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर, अपने हेडमास्टर को एप्लीकेशन लिखिए। रिक्वेस्टिंग हिम टू इश्यू, यानी उनसे अनुरोध कीजिए, हिम टू इश्यू फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, यानी आपको टीसी दें। तो चलिए, टीसी के लिए एप्लीकेशन है, इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लें। यू मे यूज द फ्लोइंग क्लूज, आपको करना है, फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड, आपके पिता का ट्रांसफर हो चुका है, गो टू अजमेर, एंड नीड टीसी टू गेट एडमिशन, काइंडली इशू, इन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए, और यह आपके पास में जो है एप्लीकेशन का इस प्रकार से प्रारूप है। फिर है प्रिय मित्रों, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड ऑन सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे इन माई स्कूल, तो यहाँ पर ही यह है कि इंडिपेंडेंस डे के बारे में आपके पैराग्राफ हैं। तो चलिए जल्द हम इसको नेक्स्ट वीडियो में, कल प्रिय मित्रों इसको अच्छी और सिंपल भाषा में लेके आएंगे कि इंडिपेंडेंस डे इन माई स्कूल के अंदर, और एक हम लेके जो ऐसे हैं वो लेके आएंगे पिकनिक के ऊपर, बहुत आसान भाषा में लेके आएंगे, हिंदी और इंग्लिश के ट्रांसलेशन से, जिससे आप आसानी से हल कर लें।
तो यहाँ पे हैं प्रिय मित्रों, यहाँ यू में यूज द फ्लोइंग वर्ड, इनको आपको यूज करना है। इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त एवरी ईयर मनाया जाता है। नेशनल फेस्टिवल है, ओबियसली है, राष्ट्रीय पर्व है। सेलिब्रेट प्लेस, यह आपका कहाँ पे आपने मनाया, यह है। हारमनी इंस्पायर अस, और यह हमें अच्छे संदेश देता है। स्टे यूनाइटेड एंड लव विथ ब्रोदरहुड, भाईचारे का। स्पीच ऑफ प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल का जो भाषण है वो उनके बारे में। तो यह इस प्रकार से हैं, इसको आप देख लें, और भी सरल लैंग्वेज में समझाया जाएगा। फिर प्रिय मित्रों, यहाँ पर आपके पास में नेक्स्ट, यदि यह भी आपको नहीं आता है तो अथवा में है, यहाँ पर कहानी है। क्या है, स्टोरी आएगी आपके, और यह कहानी क्या है, 70 से 80 वर्ड, कितने भी वर्ड हो तो आपके नोटबुक में लाइनें हैं उनमें ही आपको लिखना है। वंस ए हेयर एंड टोटोइज के बारे में आप पता है कौन सी कहानी है, ये जो कछुआ है और जो हम कहीं खरगोशा के बारे में है, तो उसके बारे में ये कहानी है। ये भी इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप पढ़ के जाएं। चलिए प्रिय मित्रों, यही था आज का आपका मॉडल पेपर अंग्रेजी का। और भी कोई आपको हेल्प चाहिए कमेंट में ज़रूर लिखें, और अच्छे से